Hi everyone, welcome to the brand new show of Prime Motivation. Today I am glad to have Mr. Patel from Ahmedabad, Mr. Alpesh Patel, a self-made man rather, who started his journey from a STD booth, and today he owns a 4-star property in Ahmedabad, apart from which of course he has other businesses as well. So thank you so much Mr. Patel for taking out time and talking to our viewers at Prime Motivation. Sir, first of all, we'd like to know a little bit more about your journey. You know, from a STD booth to a 100 crore empire. Please tell us a little bit more, sir. Thank you for inviting, sir. First of all, let me introduce myself. I am Alpesh Patel, Managing Director, Hotel Eulogia. एक बात सभी व्यूअर से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा लैंग्वेज या ये मीन्स इंटरव्यू जैसा शायद कोई पहला है, तो मुझे ये इंटरव्यू देना नहीं मीन्स वो मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस इंटरव्यू, तो कोई भी मेरी भूल चूक को तो क्षमा कर देना। मेरी खुद की अगर जर्नी की बात करूं, माय ओन जर्नी, तो माय फादर एक्सपायर्ड इन 20th August 1990 when I was in 9th standard. I was studying in Sainik School Balachari, which was one of the best school of the Gujarat. And उस वक्त क्या हुआ कि भाई फादर के देहांत हो जाने के बाद थोड़ा पढ़ाई में मैं वीक था, वैसे भी वीक था, और उनके जाने के बाद थोड़ा पढ़ाई से जी उठ गया था क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई थी परिवार को संभालने की। तो फिर 12th साइंस की जब मैंने एग्जाम दी तो मार्च 93 में मैंने 12th साइंस की एग्जाम दी, तो मार्च में फेल हुआ। उस वक्त साल में 2 बार एग्जाम दी जाती थी, मार्च में फेल हुआ, अक्टूबर में फेल हुआ, फिर मार्च 94 में भी ट्राई किया लेकिन पास नहीं हो पाया। फिर सोचा कि अपने बस की बात है नहीं, फिर मैंने उसको पढ़ना छोड़ दिया। मार्च 94 में एग्जाम दे के जब फेल हुआ तो पता चला कि अब हमें कोई 500 रुपए की भी जॉब नहीं देगा, हम प्यून के भी लायक नहीं है। फिर मैंने टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, हमारे यहाँ टाइपिंग इंस्टीट्यूट चला करते थे, उसमें आइडल टाइप क्लास करके एक इंस्टीट्यूट था, उसमें टाइपिंग इंस्ट्रक्टर की जॉब चालू की इन 94। 1 साल तक मैंने टाइपिंग इंस्ट्रक्टर तरीके गुजरात यहाँ पे आइडल टाइप क्लास में काम किया 500 रुपए की सैलरी पे। और 1 साल के बाद जब ओनर को बोला कि सर आप 100 रुपये बढ़ा दीजिए, उसने नहीं बढ़ाया, तो फिर लगा कि भाई अब यहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद पता चला कि अब क्या करेंगे, तो उसी वक्त एसटीडी पीसीओ का एक ट्रेंड चल रहा था और मेरे घर के बगल में ये हिमांशु परिक, उनकी एक दुकान नई चालू हुई थी, तो उसके अंदर मैंने जॉब चालू किया। जॉब चालू करने से सुबह में एसटीडी पीसीओ में क्या होता था, पहले टाइमिंग था कि भाई सुबह में आप जल्दी खोलो तो उस वक्त 25% में आपका कॉल होता था, स्लैब होते थे दिन के, तो सुबह में जल्दी खोलना होता था, रात को लेट नाइट तक चालू रखना पड़ता था। तो दिन में 18 घंटे काम करते थे उस वक्त। और हमारे जो ऑनर थे हिमांशु भाई, उनको मेरा काम अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि चलो हम पार्टनरशिप करते, लेकिन मेरे पास पूंजी तो थी। तो फिर हम दोनों ने, उनका भी जो प्रीमाइस था वो रेंटल पे था, फिर हम दोनों ने इकट्ठा होके, हमारे नजदीक में एक जेबी टावर करके था, उसमें ग्राउंड फ्लोर में हमने खुद की दुकान ली, और वो भी चरोतर नागरिक बैंक की लोन लेके। तो उस वक्त चरोतर नागरिक बैंक ने हमें 4 लाख रुपए की लोन दी और वहां से हमारा बिजनेस चालू हुआ। 50% पार्टनरशिप हिमांशु भाई की और 50% पार्टनरशिप मेरी। वैसे हमारी लाइफ की जर्नी चालू हुई 19 नवंबर 97 में। उस वक्त मेरी उम्र थी 21 साल, और 21 साल की उम्र में हमने 4 लाख रुपए की लोन लेके एसटीडी पीसीओ खुद का चालू किया, और डे बाय डे एसटीडी पीसीओ से थोड़ा बहुत कमाया, फिर साइबर कैफे चालू किया, उसमें से थोड़ा बहुत कमाए, फिर हमने प्रोफेशनल टावर मैनेजमेंट एजेंसी, यानी जो कॉमर्शियल टावर होते थे उसके अंदर मैन पावर प्रोवाइड करना, यानी स्वीपर, सिक्योरिटी, लिफ्टमैन, वो सब प्रोवाइड करना, तो हमने वो चालू किया। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारा व्यवसाय बढ़ता गया। और वही व्यवसाय में एक मुकाम आज यह आया कि आज अहमदाबाद के अंदर हमारी यूलोजिया 4-स्टार प्रॉपर्टी है, और अहमदाबाद के अंदर अगर 265 होटल में आप देखा जाओ तो यूलोजिया आज 3rd नंबर पे हमारी होटल अभी रैंक है।
friends, just for your information, I cross-checked this information. Being a digital marketer myself, I went on TripAdvisor and checked, and I was glad to see Eulogia Inn showing number 3. So, for a man from nowhere coming and dominating the hospitality industry with number 3 ranking is incredible. Salute to you, sir. Thank you so much for drawing, for spreading inspiration with our viewers. सर, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, जर्नी जितनी आसान आपने बता दी 2 मिनट में, उतनी आसान नहीं रही होगी. प्लीज शेयर, हाउ डिड यू फेस द चैलेंजेस? चैलेंजेस तो जरूर आए होंगे, उसको चैलेंज को फेस कैसे किया आपने? एक दो अगर उदाहरण आप एग्जांपल्स अगर सेट करें हमारे सामने. चैलेंजेस में क्या होता है सर कि अगर चैलेंजेस की बात गिनो तो फॉर एन एग्जांपल, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो पिताजी का देहांत हो गया. उस वक्त बड़ी चैलेंज थी कि घर कैसे चलाओगे. उस वक्त पापा का पेंशन नहीं था तो घर चलाने का चैलेंज था. उस वक्त मैं क्या करता था, डिस्काउंट कार्ड आते थे, तो एक डिस्काउंट कार्ड, वो विनर्स का डिस्काउंट कार्ड आता था 200 रुपए का, तो एक डिस्काउंट कार्ड बेचो तो 20 रुपए मिलते थे उस वक्त. तो मैं घर घर जाके डिस्काउंट कार्ड बेचता था. और घर चलाने की भी एक वो जो थी, तो वो घर चलाने में भी हम मेहनत करते थे. मेरा जो ब्रदर था वो मेडिकल जो डॉक्टर थे उनके वहां पे कंपाउंडर में जाते थे. मेरी बड़ी सिस्टर थी तो वो प्राइमरी टीचर के तौर पे काम करती थी. मींस तीनों भाई बहनों ने मिलके घर को चलाने का हमने सबसे पहले जिम्मा उठाया. फिर जब STD-PCO चालू किया, पता चला कि भाई लोन कैसे मिलेगी, हमको तो कोई पेपर है नहीं, तो कोई लोन देगा नहीं. तो हमारे पहले वो ADC, श्रीनाथ कोऑपरेटिव बैंकों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली बैंकों को फॉलो करते थे और किसी को हमारे पे ट्रस्ट आया, तब जाके धीरे धीरे आज यूलोगिया की भी लोन हमने ली. तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हमारे पास अभी 15 करोड़ की लोन हमने ली थी. लेकिन पहले हमारी कोटक बैंक ने भी रिजेक्ट किया था, इंडस बैंक ने भी रिजेक्ट किया था. चैलेंजेस हर वक्त आती है, लेकिन अगर आप उसके पीछे लगो रहते हैं तो चैलेंजेस ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये ऐसा मेरा मानना है. So friends, as he just mentioned, problem को अगर हम as a challenge लेंगे तो उसको हम opportunity में देख सकते हैं. And one thing that I just realized as I'm talking to him is कभी-कभी not having a strong academic background, not having a bent of mind with academic also gives you insights which can be magical. And Mr. Alpesh Patel is a live example of what a man with less education but more common sense and more grit and more determination can do and change in what he has achieved and what he is able to do for world around him. Sir, before we let you go, 2-3 tips जो आप young entrepreneurs को जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उनको अगर आप बताना चाहेंगे अपनी तरफ से. मेरा एक खुद का फॉर्मूला है जो मैंने कोई किताब से नहीं लिया है. मेरा खुद का फॉर्मूला है पुनगुषा, पुनगुषा. पु यानी पुरुषार्थ, जिसको आप बोलते हैं स्मार्ट वर्क. आप पुरुषार्थ करते रहिए, आपको आपके कर्म का फल मिले या ना मिले, आपको पुरुषार्थ करते रहना है. न यानी आपका नसीब, जिसको आप अपने संचित कर्म बोल सकते हो, आपका लक बोल सकते हो, आपके माता पिता के आशीर्वाद बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. न यानी नसीब. गु यानी गुरु, आपको जो मार्गदर्शन देता है, आपको जो गाइडलाइंस देता है, वो आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपकी बीवी भी हो सकती है, आपका बच्चा भी हो सकता है. जिससे आपको ज्ञान मिले वो आपका गुरु. और सा यानी साहस, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. तो ये मेरा खुद का फॉर्मूला पुनगुषा. तो पुनगुषा के तौर पे आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. Thank you so much, sir. I hope we can draw inspiration from your journey, from how you faced your challenges and the tips that you just shared about Purusharth, Naseeb, and the other 2 things. I hope viewers find it enriching, benefiting, and wishing you all the very best for all your future endeavors. Thank you so much again for joining us and giving your valuable time. Signing off, Pramod from pramotivation.com. Thank you.